मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA को ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। सैलाब से दरपेश सूरत हाल का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। मरीम औरंगजेब ने कहा शहर को सैलाब से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। रियासत सैलाब मुतासरीन के नुकसान का मदावा करेगी। वो लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खास तौर पर मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें। याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए। उनको कहता हूँ बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, इसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाजत नहीं, इस मुतालिक इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। सिंध में सैलाबी रेले की आमद। कश्मोर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के रिहायशी इलाका खाली करने से इनकारी। सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है। मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि एक कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में थड्डो डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा है। गुज़िश्ता रोज सादी टाउन में पानी आने से मकान और गली मोहल्ले डूब गए थे। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का खत वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर कल से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शिंघाई, चिंगडाओ और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक इक्सिरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे।
पाक भारत मैच ही तो है, होने दें, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दें, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। यूएई में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क लाहासिल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी, मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तक पीटीआई अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियां खत्म करें। बानी पीटीआई आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में है। आज़ाद अदलिया के लिए जरूरी है कि जजेस पर भी दबाव न डाला जाए। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी, सेनेटर आजम खान स्वाति, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जीशान खानजादा और सेनेटर मिर्जा आफरीदी कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। इससे पहले पीटीआई के अरकानी असम्बली कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। लाहौर में 20 किलो आटा 2000 रुपए को छू गया। सरकारी कीमत से 200 रुपए ज्यादा। चक्की आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार किया है कि सूबे में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। आटे और गंदम की कीमत बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब कोयटा में 20 किलो आटा 2300 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में कीमत 300 रुपए बढ़ चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस। क़य्यूमाबाद, कुरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर के एमसी को ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में शाहराह भुट्टो के जेरे तामीर हिस्से में पड़ने वाला शिगाफ मुसलसल बढ़ रहा है। मली नदी का रेला भराई की रेत बहा ले जा रहा है। तामीराती हिस्से में पड़ने वाले शिगाफ के मुकाम से लोग सरिया चोरी करने लगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवां दवा है। तीसरे फेज में जेरे तामीर काम की जगह पहुंचकर लोगों ने वीडियो बनाई। सियासी अदाकार कुदरती आफत के वक्त अपना मंजन बेचने के लिए बयानबाजी करते हैं। नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मारकर तारीख में नाम पैदा कर लेता। मुलजिम ने खातून पर तेजाब फेंककर अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रिश्ते से इनकार पर खातून पर तेजाब फेंकने के केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। केस से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान इंसदाद मुनशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब अमीरात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख जैद बिन हमाद बिन हमदान अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा अरब अमीरात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। कहा कि नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम से दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। और 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन की कश्तियां उलटने के 3 वाक़यात। बहावलनगर में चकला लेखा के करीब कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात मोजा महाना संदेला में कश्ती डूब गई थी। 28 अफराद सवार थे, 19 को बचा लिया गया। 5 लाशें निकाल ली गई, 4 की तलाश जारी।